नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। टॉप स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संसद में कुछ शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि सरकार को उन शब्दों से एलर्जी है। सरकार उन शब्दों को सुनना नहीं चाहती है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं रविंद्र कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार को कुछ शब्दों से जो एलर्जी है उसको संसद में जो बैन कर दिया गया है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या लगता है, क्या वजह क्या है? ऐसा है कि सरकार अपने कहे हुए वायदों पर जब खरी नहीं उतरती तो उससे छोटी भी आलोचना जो होती है वो बुरी लगती है। अब मोदी सरकार ने और देश की संसद के राज्यसभा और लोकसभा के पीठाधिकारी हैं, उन्होंने ये तय किया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो जनता के बीच तो प्रचलित हैं, लेकिन संसद में वो बोले जाएंगे तो उन्हें संसद की कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। अब जैसे एक शब्द है बहरी सरकार। अब कोई भी आदमी बोलता है गूंगी बहरी सरकार है या लूली लंगड़ी सरकार है, तो बहरी सरकार बोलने को इन्होंने कहा है कि ये शब्द जो है असंसदीय है। दलाल कहना असंसदीय है। ये कह दिया है कि काला सत्र कहना जो है संसदीय है। जयचंद मीर जाफ़र कहना असंसदीय है। और इसी तरह जैसे और शब्द मैं पढ़ता हूँ तो तानाशाही कहना एक असंसदीय शब्द है। काला बाजारी, खरीद फरोख्त। अब सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो आप देखेंगे ये शब्द जरूर आएगा कि महाराष्ट्र में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, मध्य प्रदेश में हुई, तो खरीद फरोख्त शब्द भी जो है असंसदीय हो गया। अब इसी संदर्भ में आप समझिए तो अगर मुझे कहना पड़े कि शिवसेना के सांसदों की खरीद फरोख्त हुई, तो आपको अब क्या कहना पड़ेगा कि जीएसटी लगाए बिना उन्हें बिकना है, क्योंकि लोग जो है धारा जो होती है भाषा की वो रुकती नहीं है। बच्चा होता है, उसे शब्द नहीं पता होते हैं, लेकिन अपनी बात को अभिव्यक्त कर देता है। बच्चा ही नहीं, गूंगा आदमी, बहरा आदमी भी एक दूसरे को कम्युनिकेशन करता है। भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। तो संप्रेषण का माध्यम है, तो ऐसी हालत में मैं आपको एक ही वाक्य बताना चाहूँगा कि जब संसद में बाबरी मस्जिद गिरी थी तो मणिशंकर अय्यर और उमा भारती के बीच में नोकझोंक हो रही थी। तब वो मणिशंकर अय्यर एक शब्द बार बार बोलता था, जो उमा भारती जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी तो बार बार बोलती थी, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। तो वो बात जो है आप उसे अपनी शरीर की अपनी भाव भंगिमा से भी बता सकते हैं। तो सरकार का ये सोचना है कि हम जो है लोगों को संसदीय शब्दों के दायरे में बांध लेंगे, ये गलत है और इसका विरोध लोग करेंगे, क्योंकि लोग अपनी भाषा की अभिव्यक्ति चाहते हैं। आप आदमी को रोटी ना दो, लेकिन जबान पर काबू और जबान पर रोक आप नहीं लगा सकते। लेकिन सर, हमारे संविधान में सबको बोलने की आज़ादी है, सबको अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी, लेकिन संसद में इन शब्दों को बैन कर देना, जिसको लेकर हालांकि नाराजगी चल भी रही है, कौन बैन कर देना? क्या सरकार सोचती कि इस शब्द को से बोलने से सरकार पे क्या फ़र्क क्या पड़ता है? जो अभी सरकार जो मौजूदा भी है, क्या फ़र्क पड़ता है इस पर? फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। लोग संसद में नहीं बोलेंगे, बाहर बोल देंगे। लोग तो इशारे में भी बोल देते हैं कि जैसे एक बहुत सारे चुटकुले आपने सुने होंगे जो इशारे में बता देते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है। तो जब आप भाषा पर रोक लगाएंगे तो एक शेर मुझे याद आता है, हो सकता है लग जाएं, हो सकता है लग जाएं जुबां पर बंदिशें, आँखों को गुफ्तगी का सलीका सिखाइए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत कहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा शेर कहा है और शायद इसी शेर का मतलब तो खैर बहुत कुछ निकलता है, लेकिन सरकार ने जिन शब्दों को असंसदीय घोषित किया है उन शब्दों को लेके हालांकि विवाद तो जरूर खड़ा हो रहा है, लेकिन सरकार पे एक दबाव भी बन रहा है कि आखिर सरकार ने किस मकसद से उन शब्दों को असंसदीय करार दिया है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।